औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है ओलिगोसैकेराइड। हमने शुरू की है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने मोनोसैकेराइड और इसके आइसोमेरिज्म के बारे में क्लास ली है। अभी आते हैं ओलिगोसैकेराइड पे। दो लफ्ज़ से बना है, एक है ओलिगो। ओलिगो मीन्स फ्यू एंड सैकेराइड मीन्स शुगर। ठीक है। So those carbohydrates which contain few sugar units we call oligosaccharide। वो तमाम कार्बोहाइड्रेट जिसमें शुगर की कई यूनिट्स पाते हैं। फ्यू मीन्स 2 से लेकर 9 तक ग्लूकोज यूनिट्स पाए जाते हैं। सम बुक्स ने लिखा है 2 से 10 तक ग्लूकोज यूनिट्स पाए जा सकते हैं। ठीक है। अभी इस ओलिगोसैकेराइड की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी? दे आर पोलर कंपाउंड्स, ये पोलर है, वाटर सॉल्युबल है, स्वीट है टेस्ट में। ठीक है। और इट कैन नॉट पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी डाइसैकेराइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर जाएगी। ठीक है। अभी इस ओलिगोसैकेराइड में मोस्ट कॉमन जो ओलिगोसैकेराइड है वो है डाइसैकेराइड। डाई मीन्स टू, Saccharides mean sugars. So those carbohydrate which contain 2 sugar units we call disaccharide. Disaccharide में सिर्फ शुगर की 2 यूनिट्स होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। अभी देखो, इसमें है 2 किस्म के। एक होते हैं रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड और दूसरे होते हैं नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। अभी रिड्यूसिंग कौन से डाइसैकेराइड है इस पे आते हैं। इसमें होगी फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। इट कंटेन फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इसमें होगी। इसकी मिसाल हम लेते हैं माल्टोज और लैक्टोज। माल्टोज इसका मिसाल है। नॉन रिड्यूसिंग कौन से होंगे? नॉन रिड्यूसिंग इसमें प्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप नहीं होंगे। नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। अभी आते हैं माल्टोज पे। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जो पाया जाता है, इट इज फाउंड इन फ्रूट्स। इट कंटेन 2D अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स। ये भी ग्लूकोज यूनिट है, ये भी ग्लूकोज यूनिट है। अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करें, इसकी ब्रेक डाउन करें, दिस माल्टोज इज ब्रेक डाउन इनटू 2D ग्लूकोज यूनिट बाय हाइड्रोलाइसिस। It can breaks into 2D ग्लूकोज यूनिट्स, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है। अभी या हम इस पे एंजाइम इस्तेमाल करेंगे। एंजाइम का नेम है माल्टेज। माल्टेज एंजाइम की मदद से ये 2 ग्लूकोज यूनिट्स में डिवाइड हो सकते हैं। या अगर हम एंजाइम के बजाय डाइल्यूट एसिड ले लें, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड की वजह से भी ये 2 D ग्लूकोज यूनिट्स में ब्रेक हो सकता है। इसमें लिंकेज है 1,4 लिंकेज। आपने MCQ जरूर याद रखना है। 1,4 यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे कार्बन नंबर 4 है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड कार्बन नंबर 6। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 की एक मॉलिक्यूल और दूसरी मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 4। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है माल्टोज में। अभी आते हैं सक्रोज पे। सक्रोज वी कॉल शुगर के केन शुगर। बिकॉज इट इज फाउंड इन शुगर केन एंड शुगर बीट, इसमें ये सक्रोज पाया जाता है। ठीक है। अभी देखो, ये सक्रोज फॉर्म्स अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ये बना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना है। यो अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी ग्लूकोज है। फ्रक्टोज है। एक हो गई हमारे साथ
मिसाल के तौर पे ग्लूकोज हो गए, और दूसरा है प्रक्टोज। प्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड है और ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। दोनों ग्लाइकोसिडिक बांड के जरिए लिंक है और बनाता है, कौन बनाता है? सक्रोज बनाता है। ठीक है, दिस सक्रोज इज स्वीटर देन अदर डाइसेकेराइड। दूसरे डाइसेकेराइड से यहाँ पे माल्टोज और लैक्टोज से ज़्यादा स्वीट है। बस ये स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है एक्सेप्ट प्रक्टोज। प्रक्टोज के अलावा ये स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, कौन? ये सक्रोज। ठीक है, अभी देखो, इट इज यूज्ड एज स्वीटिंग एजेंट इन इंडस्ट्री। यूज्ड एज अ स्वीटिंग एजेंट इन इंडस्ट्री। इन इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में यहाँ पे स्वीटिंग एजेंट का काम करता है। सो आपने आसान याद रखना है, ग्लूकोज प्लस प्रक्टोज। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होके बनाता है सक्रोज प्लस वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन है। लास्ट में आते हैं लैक्टोज पे। इन दिस लैक्टोज वी आल्सो कॉल द मिल्क शुगर। इस लैक्टोज को हम क्या कहते हैं? मिल्क शुगर भी कहते हैं इस लैक्टोज को। अभी देखो इस लैक्टोज को, दिस लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ डी ग्लैक्टोज एंड डी ग्लूकोज। इट इज कंपोज्ड ऑफ डी ग्लूकोज प्लस डी गैलेक्टोज। मीन्स दैट एक ग्लूकोज यूनिट और एक लैक्टोज यूनिट कंबाइन होके एक लैक्टोज बनाता है। ठीक है, अभी देखो, इट इज हाइड्रोलाइसिस बाय एंजाइम कॉल्ड लैक्टेज। अभी देखो, इट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड लैक्टेज। एक एंजाइम का नाम है। इस लैक्टेज एंजाइम की वजह से ये ब्रेक हो सकता है ग्लूकोज में और लैक्टोज में। सो आपने आसान याद रखना है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज फॉर्म्स लैक्टोज। ये लैक्टोज बनाता है। अभी देखो, यहाँ पे हम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक और वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है लैक्टोलोज। लैक्टोलोज, ये लैक्टोलोज क्या चीज़ है भाई? ये सिंथेटिक डाइसेकेराइड। इट इज द सिंथेटिक डाइसेकेराइड। ऐसा डाइसेकेराइड है जो कि सिंथेटिक है, लेबोरेटरी में बनाया गया है। किस चीज से बनाया गया है? ग्लैक्टोज प्लस प्रक्टोज से बनाया गया है। ग्लैक्टोज प्लस, ये इससे मुख्तलिफ है। ये ग्लूकोज और लैक्टोज से बना है ये लैक्टोज, लेकिन ये लैक्टोलोज ग्लैक्टोज प्लस प्रक्टोज से बना हुआ है। ये ना तो डाइजेस्ट होता है और ना एब्जॉर्ब होता है। इट इज नाइदर डाइजेस्टेड नॉर एब्जॉर्ब्ड। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? या इंटेस्टाइन में ना इसकी डाइजेशन होती है और ना इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो किस लिए ये बनाएगी? किस काम का आता है? अभी देखो, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। यहां से हम ट्रीट करते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी क्या है? एक डिजीज जिसमें एलिवेटेड प्लाज्मा इन H3 एमोनिया एक कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया पाया जाता है। सच कंडीशन इज रिजल्ट ड्यू टू हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। अभी देखो, ये लैक्टोलोज क्या करता है? ये एमोनिया है NH3। इस एमोनिया को कन्वर्ट करता है एमोनियम आयन में NH4 प्लस में।
ठीक है। सो ब्लड में अगर NH3 पाया जाता है तो इसको कन्वर्ट करता है NH4 प्लस में अमोनियम आयन में, इसका अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। सो ब्लड में ऑलरेडी अमोनिया का लेवल क्या होगा, ये डाउन हो जाएगा। अब इसका क्या बनेगा, दिस अमोनियम आयन इट इज नॉट इजीली एब्जॉर्ब्ड, नॉट इजीली एब्जॉर्ब्ड। ठीक है। सो इसी तरह इस अमोनिया के लेवल को हम डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से। दिस इज ऑल अबाउट डाइसैकेराइड। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।